झारखंड में एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी आजसू लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंजाम दे रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले हजारीबाग और उससे पहले पाकुड़ में पार्टी की ओर से यानी आजसू की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज जब 23 जुलाई रविवार का दिन है, आज भी डाल्टनगंज के टाउन हॉल में आजसू की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, एक के बाद एक जिलों में और एक लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से पार्टी लगातार कार्यक्रम को अंजाम दे रही है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी की महत्वाकांक्षा कहें या पार्टी की तैयारियों को कहीं नज़र में रखें तो ये लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आजसू व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। हालांकि आपको याद होगा कि वर्तमान में आजसू के पास लोकसभा में मात्र एक सीट है, वो है गिरिडीह सीट। लेकिन इस बार गिरिडीह सीट को लेकर भी कुछ हद तक संशय है। आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है, ना तो बीजेपी की तरफ से ना तो आजसू की तरफ से, लेकिन ये यथार्थ है, ये सत्य है कि इस वक्त गिरिडीह की जो सीट है वो आजसू के पास है। क्या अगला 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट आजसू के पास रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। जो एक अंदर खाने से बात चुनकर सामने आई है वो ये है कि आजसू ये चाहता है कि राजमहल लोकसभा सीट उसे मिलना चाहिए। हालांकि इस पर आजसू के जो बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से जो बातें छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि रामगढ़ में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें आजसू उम्मीदवार की जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं और एनडीए झारखंड में इंटैक्ट होने के बाद, यानी बीजेपी के साथ पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, हालांकि सीटों को इसमें अलग कर दें उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने ये अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो वो मिलकर लड़ेंगे, 2019 की गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। तो जाहिर सी बात है, तो एक तरफ हजारीबाग में, तो फिर पाकुड़ में और उसके बाद डाल्टनगंज में जो लोकसभा स्तरीय जो कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि आजसू जो है इस बार लोकसभा चुनाव में व्यापक पैमाने पर सामने आना चाहती है और उनके पास सीटों का कई विकल्प हो सकता है। जो नेगोशिएशन होगा सीटों को लेकर बीजेपी के साथ, उसमें कहीं ना कहीं आजसू जो है अपने पास कई विकल्प रखना चाहती है, ताकि अगर गिरिडीह सीट उसके हाथ से छूट भी जाती है तो दूसरे लोकसभा सीट जो हैं वहां पर पार्टी कंफर्ट पोजीशन में रहे और वहां पार्टी एक विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश कर सके। जाहिर सी बात है, तमाम दलों को यह हक और अधिकार है कि वह चुनाव की तैयारियां करें। ये दीगर बात है कि चुनाव से ऐन पहले जब सीटों की शेयरिंग होती है, सीटों का जब बंटवारा होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को त्याग करके आपको गठबंधन के हित में सोचते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लिहाजा आजसू कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट पर काम करती हुई नजर आ रही है। और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के बयानों पर अगर आप नज़र डालेंगे, गौर करेंगे, तो आपको साफ नज़र आएगा कि किस तरह से इस बार एग्रेसिव ढंग से आजसू जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंजाम दे रही है। हालांकि बीजेपी को लेकर के वो कुछ नहीं कहती है, गिरिडीह सीट को लेकर वो ये नहीं कहती है कि वो सीट किसके पास रहेगी नहीं रहेगी, ये वक्त बताएगा, ऐसा आजसू के लोग कहते हैं। जाहिर सी बात है, वक्त तो बहुत सारी चीज़ों को का खुलासा करेगा, सीटों के शेयरिंग भी खुलासा करेगा, समीकरण का भी खुलासा करेगा, तमाम चीज़ों को खुलासा करेगा। लेकिन अभी जिस तरह से आजसू की तैयारी है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से पीछे अपने आप को नहीं रखना चाहती है। हालांकि पूरी तरह से आजसू जो है एक क्षेत्रीय दल के तौर पर अपने आप को एक्सेप्ट करती है, मानती है, और उसकी जो राजनीति है वो झारखंड के इर्द गिर्द ही है और उसके फोकस में कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज रहता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से झारखंड में आदिवासी और मूलवासी समाज को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है, चाहे जेएमएम की तरफ से हो, आजसू की तरफ से हो या दूसरे दलों की ओर से, कहीं ना कहीं इस बार जो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन तमाम क्षेत्रीय दलों में अगर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ढंग से अगर कोई तैयारी लोकसभा चुनाव की करता हुआ नजर आ रहा है तो वो है आजसू। लगातार कार्यक्रम के सामने आ रहे हैं, लगातार उनके लोग जो हैं सड़क पर नजर आ रहे हैं, उनके पार्टी सुप्रीमो लगातार कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। उसके बनिस्बत अगर आप जेएमएम को देखें, जो यूपीए की प्रमुख घटक दल है, उसके तरफ से इस तरह के कोई कार्यक्रम आपको नजर नहीं आएंगे। पार्टी से जब ये सवाल आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम 365 दिन चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन संगठन की गतिविधियों पर नजर डालेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आजसू कहीं ज्यादा तरीके से, ज्यादा अग्रेसिव ढंग से इस बात को कहीं न कहीं समझ रही है और उन चीजों को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि लगातार उनके कार्यक्रम विभिन्न जिलों में हो रहे हैं।
कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, JP मॉर्गन, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।